नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। आज हम ज़रा विस्तार से बात करने वाले हैं समग्र शिक्षा चंडीगढ़ की एक नई भर्ती के बारे में। ये जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी के पदों के लिए है, प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5th तक के लिए। इसका विज्ञापन संख्या 12025 है, जो अभी 28 जुलाई 2025 को आया है। तो जो लोग टीचिंग में अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारा मकसद ये है कि इस नोटिफिकेशन की जो ज़रूरी बातें हैं, उन्हें आसान भाषा में समझ लें, कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कुल कितने पद हैं और ये किस तरह के पद हैं, मतलब परमानेंट हैं या कुछ और? हाँ, तो देखिए समग्र शिक्षा चंडीगढ़ ने कुल 218 जेबीटी पदों के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला है और ये पद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, मतलब अनुबंध के आधार पर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पर है 218 पद। जी, इन 218 में से अगर कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल के लिए 111 हैं, ओबीसी के लिए 44, एससी के लिए 41 और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद रखे गए हैं। हम्म। इसमें एक और चीज है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हाँ, वो क्या है? वो दिव्यांगजनों यानी पीडब्ल्यूडी के लिए 8 पद हैं और एक्स सर्विसमैन यानी ईएसएम के लिए 22 पद। ये हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि ये पद टोटल 218 के अंदर ही हैं, अलग से नहीं। अच्छा, मतलब वो जिस भी कैटेगरी में होंगे, जनरल, एससी, ओबीसी, उसी में गिने जाएंगे। बिल्कुल सही। पर उन्हें ये स्पेशल कोटा मिलेगा। बिल्कुल सही। और ये सारा आरक्षण भारत सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के नियमों के अनुसार ही लागू होगा। ठीक है, 218 पद, कैटेगरीज भी समझ आ गई और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, ये जानना जरूरी था। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। कब से अप्लाई कर सकते हैं, कब तक? हाँ, तारीखें बहुत जरूरी हैं, नोट कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 7 अगस्त 2025 से सुबह 11 बजे। 7 अगस्त से, ओके। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 28 अगस्त 2025 शाम 5 बजे तक। शाम 5 बजे तक, ठीक है? और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 30 अगस्त 2025 दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, यानी अप्लाई करने के 2 दिन बाद तक जी फीस भर सकते हैं। जी। और एक बहुत जरूरी बात, जैसा आपने भी कहा कि सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ऑनलाइन मोड से इनकी वेबसाइट www.ssadh.nic.in पर ही एप्लीकेशन ली जाएगी, ऑफलाइन या किसी और तरीके से नहीं। क्लियर है? अब सबसे जरूरी सवाल, योग्यता क्या चाहिए? ओके। मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये कब तक पूरी होनी चाहिए? योग्यता, हाँ, ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 28 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए। पहली चीज तो ग्रेजुएशन या उसके बराबर की कोई डिग्री हो। ग्रेजुएशन, ठीक है। और दूसरी, कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसे हम DLED कहते हैं। DLED? हाँ। और ये डिप्लोमा NCTE से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। NCTE अप्रूव्ड, ठीक। तीसरी शर्त है कि CTET पास होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। CTET भी जरूरी है। ओके। और चौथी एक कंडीशन है जो थोड़ी अलग है, वो है ICT स्किल कोर्स का सर्टिफिकेट। ICT स्किल कोर्स, ये क्या है? ये है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स यानी CCC। कम से कम 80 घंटे का कोर्स होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से या फिर NILIT या DOEC से होना चाहिए। अच्छा, और ये कब चाहिए, फॉर्म भरते वक्त या बाद में? ये नियुक्ति पत्र जारी होने से पहले जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय शायद ना लगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद ये जरूर मांगा जाएगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ डिग्री, DLED और CTT से काम नहीं चलेगा, ये कंप्यूटर वाला सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा बाद में। इसे ध्यान में रखना होगा। जी बिल्कुल, आजकल ये कई जगह मांगा जा रहा है। सही बात है। चलिए, योग्यता तो क्लियर हो गई, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? कोई इंटरव्यू होगा? नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, इंटरव्यू इसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है कई लोगों के लिए। हाँ, सिलेक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के आधार पर होगा। इस टेस्ट में 150 सवाल होंगे और 150 ही नंबर होंगे। इसी टेस्ट के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। 150 सवाल, 150 नंबर, और पास होने के लिए कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए? हाँ, कम से कम 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। 40%, ओके। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2.5 घंटे, मतलब 2 घंटे 30 मिनट। 2.5 घंटे में 150 सवाल, मतलब स्पीड अच्छी चाहिए होगी। बिल्कुल,
और सिलेबस क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, क्या क्या पूछा जाएगा? सिलेबस काफ़ी वाइड है। इसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड तो हो गई। हाँ, फिर आईसीटी यानी कंप्यूटर की जानकारी, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी भाषा। पंजाबी भी है? जी, पंजाबी भाषा का ज्ञान भी परखा जाएगा। और फिर गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ओह, मतलब काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा। हर सेक्शन से कितने सवाल होंगे अंदाजन? लगभग हर सेक्शन 10 से 15 नंबर का होगा और जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10वीं क्लास तक का रहेगा। 10वीं तक का लेवल, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना होगा। क्या? नेगेटिव मार्किंग। अरे, नेगेटिव मार्किंग भी है? हाँ जी, हर गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, यानी 4 गलत जवाब पर एक सही जवाब का नंबर चला जाएगा। बाप रे, तब तो बहुत संभलकर जवाब देने होंगे। तुक्केबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल, एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। और पेपर की भाषा हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा? हाँ, भाषा वाले पेपर्स को छोड़कर बाकी पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने फॉर्म में पंजाबी मीडियम चुना है तो उनका पेपर इंग्लिश और पंजाबी में आएगा। अच्छा, ये ऑप्शन भी है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है। अब जरा उम्र सीमा और फीस भी बता दीजिए। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 को काउंट होगी। कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 37 साल होनी चाहिए। 21 से 37 साल? जी, और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे एससी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, और एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए फीस 1000 रुपए है 1000 रुपए। और एससी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए है। एससी के लिए 500? हाँ, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, उन्हें कोई फीस नहीं देनी है, उनको छूट है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री है और ये फीस नॉन रिफंडेबल हो गया है ना? जी, ये फीस वापस नहीं होगी। ठीक है। और अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है तो सैलरी क्या मिलेगी? ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है तो सैलरी कैसी रहेगी? हाँ, नोटिफिकेशन के हिसाब से शुरुआत में एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा जो है 45,260 रुपए प्रति माह। 45,260 हाँ। रुपीज। ठीक है, और ये फिक्स्ड है, मतलब इसमें अभी डीए एचआरए वगैरह जुड़ा नहीं है? जी, ये फिक्स्ड अमाउंट है। हालांकि लिखा है कि ये समय समय पर रिवाइज हो सकता है नियमों के अनुसार। समझ गई। कुछ और जरूरी बातें जो उम्मीदवारों को ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड संभाल कर रखना है। अप्लाई करने से पहले एक बार पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से जरूर पढ़ लें कि आप सारी शर्तें पूरी करते हैं या नहीं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अपनी फोटो और सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड करें। ये भी याद रखें कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है और डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार है कि वो भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्टेज पर बदल सकता है या रद्द भी कर सकता है। सही। और अपडेट्स के लिए वेबसाइट चेक करते रहना होगा, है ना? बिल्कुल, सारी जरूरी नोटिस, लिस्ट वगैरह वेबसाइट www.sscchsed.nic.in पर ही आएंगे। पर्सनली कोई जानकारी नहीं भेजी जाएगी। एक डेट और थी शायद, फीस कंफर्मेशन लिस्ट की। हाँ, फीस जमा होने के बाद एक लिस्ट आएगी कि किन-किन की फीस सफलतापूर्वक जमा हो गई है। वो लिस्ट 6 सितंबर 2025 को वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी। 6 सितंबर, ओके। चलिए, तो काफी सारी जानकारी हो गई। एक बार फटाफट समराइज कर देते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। तो संक्षेप में यह है कि चंडीगढ़ में समग्र शिक्षा के तहत जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी के 218 पदों पर भर्ती निकली है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। योग्यता में ग्रेजुएशन, डीएलएड और सीटीटी पास होना जरूरी है। साथ ही बाद में आपको सीसीसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख 7 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक है। फीस 30 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। सिलेक्शन सिर्फ 150 नंबर के ऑब्जेक्टिव टेस्ट से होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। कोई इंटरव्यू नहीं है। पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। उम्र 21 से 37 साल है। 1 जनवरी 2025 तक रिजर्वेशन वालों को छूट मिलेगी। फीस 1000 रुपए है। एससी के लिए 500 रुपए और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। सैलरी शुरुआत में 45,260 रुपए फिक्स्ड है। बिल्कुल सही। मेरा बस यही सुझाव रहेगा कि जो भी उम्मीदवार इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा विज्ञापन डाउनलोड करके एक-एक पॉइंट ध्यान से पढ़ लें। खास करके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस और नेगेटिव मार्किंग, इनको अच्छे से समझकर ही तैयारी शुरू करें। सही कहा। तैयारी पर फोकस करना होगा, खासकर नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए।
जी, और ये भी ध्यान रखें कि एक कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, तो ये सोचें कि ये आपके लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के साथ कैसे फिट होती हैं। हालांकि ये सरकारी विभाग में अनुभव हमेशा काम आता है। बिल्कुल। ये अनुभव आगे स्थायी नौकरियों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती के बारे में। उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।